भला होया लड़ नेड़ियों छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। अच्छा हुआ, हाँ बदनाम करने की कोशिश थी, लेकिन किसानों को पहले ही पता था। जथेबंदियों के जो प्रमुख हैं, लीडर हैं, उनका 40-40 साल का संघर्ष का तजर्बा है, उनको पता है कैसे तार पीड़ो करती है गवर्नमेंट। अगर आम दिनों में भी लाल किला जाना हो तो परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी हो सकती वहाँ पे होती है। 26 जनवरी को लाल किला इतना लावारिस क्यों छोड़ दिया गया? एक बैरिकेड उन्होंने जीटी करनाल बाईपास पर तोड़ा, उसके बाद कुछ है ही नहीं था। मोर्चे वालों ने तो 12 बजे वही रूट पे शांति पूर्वक निकाला ना मार्च, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया। ये पहले से प्लानिंग थी, इनको ले गए और वहां से जो काम करवाना था करवा लिया। आप देख रहे हैं नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। आज से बजट सेशन की शुरुआत हो चुकी है और आज राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का अभिभाषण भी था, लेकिन इसको देखते हुए कई जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन्होंने इसका विरोध भी किया, बाइकाट करने की बात करी है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान जी हैं। मान साहब, आप पार्लियामेंट तो गए लेकिन बाइकाट करके आ गए? नहीं, बाइकाट नहीं किया, बाकी पार्टियों ने बहिष्कार किया है। हमने तो अंदर जाने का फैसला किया कि हम सेंट्रल हॉल में जाएंगे, राष्ट्रपति जी की आंखों के सामने, सरकार के कानों के पास जाकर किसानों के विरुद्ध जो कानून है ये इनको वापस लेने के लिए आवाज़ उठाएंगे। लेकिन हम सेंट्रल हॉल के गेट पर जब गए तो हमें कहा गया कि आप अंदर नहीं जा सकते क्योंकि आपका नाम नहीं है लिस्ट में। हमने कहा कौन सी लिस्ट हुई? जो 543 चुने गए हैं उनमें तो नाम है, जो 250 राज्यसभा के हैं उनमें हमारे 3 नाम हैं, हम चारों थे। कहते नहीं जी, सरकार ने जो लिस्ट बनाई है, जो राष्ट्रपति जी के सामने बैठेंगे, उनमें आपका नाम नहीं है। एक तरफ तो संसदीय कार्य मंत्री जो हैं वो विपक्ष को अपील कर रहे हैं कि आप बहिष्कार मत करो राष्ट्रपति के भाषण का, आप आइए, अंदर आओ, बातचीत करेंगे। जो अंदर जाना चाहते हैं उनको आप अंदर नहीं जाने दे रहे। इसका मतलब बाकी विपक्ष बाइकाट कर रहा था, जो आम आदमी पार्टी थी उसको अंदर नहीं जाने दिया। इसका मतलब कौन था फिर अंदर? सिर्फ अपने लोग जो मेज थपथपाते हैं। मेज थपथपा के अब राष्ट्रपति जी को जो लिख कर दिया सरकार ने, उन्होंने वो पढ़ दिया। तो लेकिन आम आदमी पार्टी जो है वहाँ पे फिर सेंट्रल हॉल के गेट पर ही धरना लगा के हम बैठ गए। हमने नारे लगाने शुरू कर दिए, हमने आवाज़ जो जहाँ तक पहुँचानी थी पहुँचा दी, ठीक है ना। पहले भी हमें ये करते रहे हैं और इस आंदोलन को बदनाम करने की जो साजिशें थी वो बेनकाब हो चुकी हैं। जो असली बहिष्कार क्यों उन्होंने किया ना, हमने तो बहिष्कार नहीं किया, हम तो अंदर जाना चाहते थे। हमने तो गेट पर बैठकर, जो वीडियो आई है, हम सेंट्रल हॉल के गेट पर बैठे हैं, हमने गेट पर बैठकर नारे लगाए हैं। हम बहिष्कार नहीं करना चाहते। बहिष्कार का तो सरकार को फ़ायदा हो जाता है कि ठीक है वो बैठे हैं बाहर, हम अपना मन मर्जी से काम कर लेंगे। लेकिन हमने अंदर जाने का फैसला किया, लेकिन मैं अंदर भी नहीं जाने दिया गया। अगर विपक्ष को आप अंदर नहीं जाने दोगे, अगर अंदर चले गए सवाल नहीं पूछने दोगे, अगर कोई बिल आया तो वोटिंग नहीं करवाओगे, ज़बरदस्ती येस और नो करके आप ध्वनि मत से बिल पास करा लोगे, तो इस संसद को छोड़कर नई संसद बनाने का फ़ायदा क्या हुआ? तो घर बैठी तानाशाहों की तरह कानून बना दिया करो, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। विपक्ष के बिना काहे का लोकतंत्र? तो आज लोकतंत्र की हत्या हुई है। कोई बात नहीं, अब दोबारा सेशन चलेगा, बजट पेश होगा 1 तारीख को, वहाँ भी विरोध करेंगे कि पूंजीपतियों का कर्जा माफ़ करने के लिए बजट में बहुत कुछ होता है, किसान का कर्जा माफ़ करने के लिए या MSP की गारंटी देने के लिए बजट में कुछ भी नहीं है, तो हम विरोध करेंगे। लेकिन जिस तरीके से 26 तारीख की जो घटना हुई है, हर कोई उसकी नखेदी कर रहा है। हम भी कर रहे हैं। सरकार ने अपने आदमी वहाँ पे प्लांट किए और उनको लाल किले तक आसानी से जाने दिया। वीडियो आ रही हैं नई हर रोज़ कि पुलिस बता रही है लाल किला इधर है जी। तो लाल किला पर जब वो शरारती अनसर जो वो जब तोड़फोड़ कर रहे थे तो पुलिस आराम से कुर्सियों पर बैठी है। जब ये काम हो गया उसके बाद पुलिस ने जो अपने आदमी छोड़े थे उनके लिए तो मोटरसाइकिल तैयार थी, वो तो चले गए, और पिटाई के लिए और लाठीचार्ज झेलने के लिए लोग रह गए वहाँ पे। तो मतलब उनको बंद किया, अंदर गोलियां भी चली हैं, पता चल रहा है। अभी भी मेरे पास फ़ोन आ रहे हैं लोगों के कि हमारा बेटा जो है वो गया था, अभी उसका फ़ोन बंद है, पता नहीं कहाँ है। तो कोशिश कर रहे हैं हम कि उनको ढूंढें। तो मतलब उसी को सेंटर करके, उसी को फोकस मान के अब कह रहे हैं जी जो देखो किसानों ने ये कर दिया। जो शरारती अंसर आए थे उनका तो पहले ही बाइकाट किया हुआ था ना संयुक्त मोर्चे ने, वो तो उनको स्टेज पर नहीं आने देते थे। जो शरारती अंसर आए थे उनको किसान बोल रहे हैं,
कि लाल किला पर किसान आए थे, और जो असली किसान हैं उनको देशद्रोही बोल रहे हैं। लेकिन मान साहब, कुछ नेताओं के वीडियो भी वायरल हो रहे हैं जिन्होंने कहा था कि हम लाल किले से इंडिया गेट तक जो है ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे। एक ट्रैक्टर मार्च, एक जो मार्च है वो विजय चौक से इंडिया गेट तक आ रहा है, और एक मार्च जो है लाल किले से इंडिया गेट तक जाएगा। इसकी वजह से भी तो ये हो सकता है ना? वो जो ये बोल रहे हैं ना वीडियो, तो फिर उन पर पर्चे दर्ज करो ना। 32 किसान यूनियन पंजाब की हैं और संयुक्त मोर्चा जितना भी है, उन्होंने तो ऐसा ऐलान कभी नहीं किया। उन्होंने तो इनका बहिष्कार कर रखा था, स्टेज पर नहीं आने देते थे इनको। अमित शाह जी क्या कर रहे हैं मुझे ये बताइए। अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि उसके गृह मंत्री रहते हुए दिल्ली में 2 बार दंगे हो गए। पिछली बार फरवरी में हुए, अब यहाँ पे 26 जनवरी को हुए। तो वो ठीक है, जो घायल पुलिस वाले हैं उनको मिलने जाना चाहिए, गृह मंत्री हैं, लेकिन जो 2 महीने से 150 से ज़्यादा आदमी मर गए, जो ठंड में मर रहे हैं, माँ बहन हमारी, बच्चे छोटे छोटे बुजुर्ग, तो मतलब उनको मिलने के लिए टाइम नहीं है आपके पास। तो ये पूरा प्लान किया हुआ था। हम विरोध करते हैं, इसका निंदा करते हैं इस बात की कि जो लाल किला पर हुआ, लेकिन असली दोषियों को सज़ा मिलनी चाहिए। पर्चे दर्ज कर दिए देशद्रोही के उन पर जो गए ही नहीं वहाँ पे। लेकिन मैं मौजूद था उस ट्रैक्टर मार्च में। जो किसान थे उन्होंने जो बैरिकेटिंग कर रखी थी, चाहे वो दिल्ली पुलिस ने जो भी बैरिकेटिंग कर रखी थी उसको तोड़ते हुए नज़र आए। कई बार झड़प भी हुई है, जो हमने तस्वीरें ली हैं। क्या कहोगे कि देखो, अगर आम दिनों में भी लाल किला जाना हो तो परिंदा पर नहीं मार सकता, इतनी सिक्योरिटी वहाँ पे होती है। 26 जनवरी को लाल किला इतना लावारिस क्यों छोड़ दिया गया? एक बैरिकेड उन्होंने जीटी करनाल बाईपास पर तोड़ा, उसके बाद कुछ है ही नहीं था। प्री प्लान था 8 बजे, क्योंकि असली किसान जो हैं, लेकिन जो 12 बजे कहा था, 12 बजे कहा था। मोर्चे वालों का तो 12 बजे निकला ना। आप ये नहीं सर हैं, आप इधर को आ गए लाल किला की तरफ। मोर्चे वालों को ने तो 12 बजे वही रूट पे शांति पूर्वक निकाला ना मार्च, लेकिन उसको दिखाया नहीं गया। ये पहले से प्लानिंग थी, इनको ले गए और वहाँ से जो काम करवाना था करवा लिया। हाँ, इतना है कि उनका बाइकाट पहले से हुआ था। पंजाबी में कहते हैं, भला होया लड़ नेड़ियों छुट्टिया, उम्र ना बीती सारी, लगदी नालों टुटदी चंगी, बेकदरां दी यारी। जिसको कदर ही नहीं है इस इतने पवित्र आंदोलन की, उनसे पल्ला छूट गया। चलो अच्छा हुआ। हाँ, बदनाम करने की कोशिश थी, लेकिन किसानों को पहले पता था। इसलिए जो किसान जथेबंदियों के जो प्रमुख हैं, लीडर हैं, उनका 40-40 साल का संघर्ष का तजर्बा है। उनको पता है कैसे तार पीड़ो करती है गवर्नमेंट। तो ये आंदोलन पवित्र था, पवित्र है और पवित्र रहेगा। लेकिन विपक्ष आरोप लगा रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हर बयान पर अपना बयान देते हैं, हर घटना पर अपना बयान देते हैं, लेकिन 2 दिन तक उनका कोई बयान सामने नहीं आया। क्यों नहीं आया? कल भी बोला उन्होंने कि जो हिंसा जो है इसका विरोध करते हैं, असली दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। ये नहीं है कि अब सीसीटीवी देखकर किसी को भी पकड़ लोगे आप। ठीक है, ये था देशद्रोही के पर्चे, एफआईआर पे एफआईआर हो रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कल रात को 2:30 बजे वहाँ पे गाजीपुर में पानी पहुँचाया गया। उनकी बिजली पानी काट दी, उनका जो है पोर्टेबल टॉयलेट उठा के ले गए। वहाँ पे टॉयलेट, मेडिकल सुविधा, रिफ्रेशमेंट और पानी और बिजली वहाँ पे अपने दिल्ली के बॉर्डर पर मुहैया करवा दिया रात को 2:30 बजे। आम आदमी पार्टी खुद आंदोलन से निकली है। हम आंदोलनकारियों की भावना को समझते भी हैं और उनका आदर भी करते हैं। अच्छा, आज अकाली दल ने भी जो है बाइकाट किया है, वहाँ पर प्रदर्शन भी किया है बाहर, पार्लियामेंट के बाहर। तो क्या बातचीत हुई आप लोगों की? नहीं, मेरी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन ये विरोध करने से पहले उनको ये सोच लेना चाहिए था कि बहुत लेट हो चुके हैं। अब विरोध करना था तो 5 जून को जब ऑर्डिनेंस आया था कैबिनेट में, उस दिन करते तो शायद उस दिन से अगर सतर्क हो जाते, किसान भी सतर्क हो जाते और सरकार को भी पता चलता कि मेरे एनडीए में फूट पड़ सकती है, तो सरकार शायद थोड़ा सोचती इनको कि इन बिलों को आगे मत ना बढ़ाया जाए। लेकिन खुद तारीफ करते रहे 2.5 महीने पूरा परिवार बादल का, और आज तख्तियाँ लेके बाहर खड़े थे। इनके पैरों तो सर पूरी कहानी बिगड़ी है। तो इसलिए अब लोग इनके विरोध का या इनके समर्थन का कोई कुछ मायना नहीं मानते। अच्छा, आप जब विरोध कर रहे थे बाहर गेट पर खड़े होके, तो अंदर राष्ट्रपति अपना अभिभाषण दे रहे थे। उसमें साफ कहा है उन्होंने जो कानून है ये किसानों के फ़ायदेमंद है। मैंने पहले भी कहा कि जो राष्ट्रपति का भाषण होता है वो राष्ट्रपति का नहीं होता, वो सरकार लिख के देती है। सरकार जो है वो सरकार के मंत्री मन की बात में प्रधानमंत्री और स्टेजों पर सारे सरकार के मंत्री करें, बहुत अच्छे बिल हैं, बहुत अच्छे बिल हैं। मतलब और जिनके लिए बनाए हैं वो कह रहे हैं कि हमें बिल चाहिए नहीं, तो फिर वापस लेने में नुकसान किसका है? चंद पूंजीपतियों के हाथों देश को बेच रहे हैं।
यही बात आज हमने नारे भी लगाए वहाँ पे सेंट्रल हॉल में, और भाषण चल रहा था, राष्ट्रपति जी को सुना तो होगा ही। तो बिल्कुल ये थे आम आदमी पार्टी के सांसद भगवंत मान, जिन्होंने 26 तारीख की घटना की निंदा की है। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी।